देश की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। कर्नाटक और केरल के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को देश को समर्पित किया जाएगा। 2 सितंबर को कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में यह कार्यक्रम होगा। मंगलुरु में कई बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखी जाएगी और लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कर्नाटक और केरल के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोनों ही जगह पर कई कार्यक्रम रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को देश को समर्पित प्रधानमंत्री के हाथों किया जाएगा और 2 सितंबर को कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में यह कार्यक्रम होगा। मंगलुरु में भी कई बड़े कार्यक्रम प्रधानमंत्री के हैं। कई बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रखी जाएगी। तो 2 जगहों के दौरे पर, कर्नाटक और केरल के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन दोनों ही जगह पर प्रधानमंत्री के कई बड़े कार्यक्रम हैं। 2 सितंबर का दिन काफी महत्वपूर्ण देश के लिए। और इसी के साथ आपको बता दें कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं मंगलुरु से जिनकी आधारशिला, जिनकी नींव प्रधानमंत्री के द्वारा रखी जाएगी। कर्नाटक और केरल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। और वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब स्कूलों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज को चुनौती देकर दिल्ली के नए स्कूलों का रियलिटी चेक करने कौटिल्य स्कूल पहुंचे थे। वहां सौरभ भारद्वाज भी पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच जमकर बहस हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की पार्टियों पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। तो वही विधायकों की खरीद के आरोप को लेकर बीजेपी ने सभी सांसदों के साथ LG से निष्पक्ष जांच की मांग की है और इसी मुद्दे को लेकर सांसद प्रवेश वर्मा से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। बीजेपी नेता और सांसद प्रवेश वर्मा है। पहले आप पार्टी का एलिगेशन कि आप लोगों ने विधायकों को खरीदने की कोशिश करी है। अब आप तमाम सांसदों ने लेटर लिखा है। लेटर में LG को आपने कई चीज़ें बताई हैं। आप नार्कोटिक्स की भी डिमांड कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी गई हैं? देखिए, हमने LG साहब को कहा है कि आप किसी जांच एजेंसी से इस बात की जांच कराइए कि आपके दिल्ली विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधियों को कोई लोग ऐसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, 20 करोड़ रुपए ऑफ़र कर रहे हैं, तो आप इस बात की जांच कराइए। अब या तो वो विधायक सारे झूठ बोल रहे थे और अगर वो सच बोल रहे थे तो उनको जांच में शामिल होना चाहिए और फिर अपना पुलिस को बताना चाहिए कि वो कौन थे लोग जिन्होंने उनको संपर्क किया। लेकिन केजरीवाल सरकार तो दावा कर रही है कि बीजेपी के कई नेता शामिल है, पूर्व विधायक शामिल है। नाम भी शायद वक्त आते बताएंगे। अब नहीं, वक्त आने सन कोई नहीं होता है, तो आपको जांच एजेंसी को तो अपना नाम बताना ही पड़ेगा, कॉल का डिटेल देना ही पड़ेगा। तो जब तक जो सारे दोषी हैं वो सारे नहीं आ जाते सामने, तब तक हमें बहुत पीड़ा है कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है। चाहे वो मेरे पार्टी का हो, चाहे कोई हो, मगर वो दिल्ली का विधायक है, तो उसको कौन ऐसा माइका लाल खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो वो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। लोगों ने कई धाराओं की बात भी करी है कि आर्टिकल ये लगेगा, वो आर्टिकल लगेगा, तो आप मतलब पूरे तरीके से नहीं, हमने कहा है कि हमारे देश के संविधान में पैसा देना और पैसा लेना, तो वो दोनों ही कानूनन अपना जुर्म है। तो अगर किसी ने उनको रिश्वत देने की कोशिश करी है तो वो भी जुर्म है, तो उसके ऊपर में दिल्ली पुलिस को जांच करनी चाहिए। आपने एक और अल्टीमेटम भी दिया है कि अरविंद केजरीवाल इस बार जो है अगली बार जेल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को लेकर के आप लोगों ने हमने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं पर भी साइन नहीं करते किसी भी फाइल पर, तो LG साहब ने भी कुछ फाइलें उनकी लौटा दी हैं कि आप कि केवल इतना लिख कर नहीं दे सकते कि हमने फाइल देख ली है। तो अगर आपको कोई भी हमारे पास में फ़ाइल भेजते हैं तो आप उसके ऊपर में साइन करेंगे, क्योंकि अगली बार सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जेल ना जाए, तो अगली बार अरविंद केजरीवाल ही जाए, जो सारा पूरा मास्टरमाइंड है।
चलिए, बहुत शुक्रिया। तो परवेश वर्मा को आप सुन रहे थे और आज बीजेपी मुख्यालय में तमाम सांसद पहुंचे थे। एलजी को पत्र भी लिखा है, लेटर में लिखकर इस पूरे मांग की निष्पक्ष जांच की मांग की है और सीधे तौर पर कह दिया है कि अगला जो नंबर है वो अरविंद केजरीवाल का भी हो सकता है, क्योंकि जो फाइलें वो एलजी को दे रहे हैं उनमें उनके हस्ताक्षर नहीं है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ तोशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व लोकसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल ही नहीं बल्कि उसकी सफलता को हम गुजरात और हरियाणा में लागू करेंगे। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हरियाणा में पंचायत चुनाव होने हैं, इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर भी कस ली है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है आप पार्टी के नेता अशोक तंवर जी। चूंकि आप लगातार दावा कर रहे हैं कि दिल्ली मॉडल को आप गुजरात में लागू करेंगे, हरियाणा में लागू करेंगे, लेकिन दिल्ली मॉडल को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है, सीबीआई इंक्वायरी बिठा रखी है। नहीं, वो दिल्ली मॉडल को नहीं, दिल्ली मॉडल की सक्सेस को लेकर के वो हैरान परेशान हैं और इसीलिए वो जो भी उनके हथियार हैं उन हथियारों का दुरुपयोग कर रही है। वो समझ रहे हैं सदुपयोग कर रही है, लेकिन ये जब जनता आकलन करेगी तो ये उल्टे पड़ेंगे सारे, उनके हथियार भी उनके दाव भी, क्योंकि उन्होंने करके देखा। ऑपरेशन लोटस पूरे देश में चलाया, लेकिन यहाँ आकर के वो ऑपरेशन लोटस भी उनका फेल हो गया। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की शानदार जीत हुई है। अब चूंकि लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर रहते हैं, कई बैठकें करते हैं, ऐसे में आप पार्टी इस समय स्ट्रगल फेस कर रही है। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई इंक्वायरी है, सत्येंद्र जेल के अंदर है, तो ये स्ट्रगल जो है ये कैसे ओवरकम होगा? नहीं, कहाँ शानदार जीत हुई बीजेपी की। अभी बीजेपी को 26% वोट मिले हैं, तो बीजेपी के खिलाफ तो 64% मतदाता हरियाणा के बीजेपी के खिलाफ हैं और तो कोई था नहीं। और कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष तौर पे उनकी मदद करी है इन चुनाव में। तो विकल्प और विपक्ष इस चुनाव से जो उभर करके आया है वो आम आदमी पार्टी आई है। एक आखिरी सवाल है, आप आदमपुर सीट की बात कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब आदमपुर सीट के लिए आपके पास क्या विकल्प है? क्योंकि उनका ये दावा है कि आदमपुर की सीट कुलदीप बिश्नोई या फिर बीजेपी की तरफ से जो भी दावेदारी रखेगा वो जीतेगा। देखो, अभी तो जब समय आएगा तब पता चलेगा। और ये बीजेपी को भी पता है, दूसरे दलों को भी पता है कि वो सब लोग मिलके लड़ेंगे, लेकिन एक मजबूत साथी वहाँ पर हमारे पास है जो इस नापाक गठबंधन को, जो जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, जो जनता को धोखा देने का काम करते हैं, उन सब का सफाया करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे हैं अशोक तंवर को। सीधे तौर पर आप पार्टी को लेकर कह दिया है, विपक्ष भी आप है, विकल्प भी आप है और पंचायत चुनाव को लेकर भी जीत यहाँ पर दावत ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ तोशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। तो इन दिनों राजधानी दिल्ली में सियासत अपने चरम पर है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन ने सीबीआई निदेशक से मुलाकात करने का समय मांगा, लेकिन सीबीआई डायरेक्टर ने मिलने का समय नहीं दिया। में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान जारी है। आपका आरोप है कि बीजेपी अपने ऑपरेशन लोटस के जरिए उनके विधायकों को खरीदना चाहती है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पार्टी विधायकों के साथ सीबीआई दफ्तर पहुंचे। संजय सिंह ऑपरेशन लोटस के कथित घोटाले की जांच की मांग को लेकर सीबीआई निदेशक से मिलना चाहते थे। हालांकि सीबीआई डायरेक्टर ने मिलने का समय नहीं दिया। अब जब समय नहीं मिला तो पार्टी के दिग्गज विधायक दुर्गेश पाठक, आतिशी, सोमनाथ भारती बैरिकेडिंग वाली जगह पर ही अड़े रहे। लगातार ये मांग करते रहे कि सीबीआई अगर निष्पक्ष एजेंसी है तो उसे हमारी शिकायत को जनता हित में जरूर सुनना चाहिए। वहीं आपके तेज तर्रार विधायक आतिशी ने यहां तक कहा कि जांच में यह जरूर पता चलेगा कि आखिर गोवा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में
बीजेपी की सरकार कैसे बनी। डायरेक्टर साहब हैं, सीबीआई अगर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है तो वो हमसे ज़रूर मिलेंगे, या आज ये भी साबित हो जाएगा कि क्या सीबीआई बीजेपी का एक अनुषांगिक संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सुनने को भी तैयार नहीं है, कंप्लेंट भी रिसीव करने को तैयार नहीं है। होने दीजिए ऑपरेशन लोटस पर जांच, पता तो चले कि आखिरकार महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनी, पता तो चले आखिरकार के गोवा की सरकार कैसे बनी, पता तो चले कि आखिरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार कैसे बनी। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने तो ये तक आरोप लगाया कि बीजेपी ने 6 सालों में अब तक कुल 277 विधायक खरीदे हैं। यही नहीं, दुर्गेश पाठक ने खरीद में लगे रुपए भी बताए। उनके मुताबिक बीजेपी ने अब तक विधायकों की खरीद फरोख्त में लगभग 2300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दुर्गेश पाठक ने कहा, मैं पहली बार बीजेपी से सहमत हूं। बीजेपी भी जांच की मांग कर रही है और जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि लोगों को इसका पता लग सके। 77 विधायक खरीदे गए हैं पिछले 6 साल में, लगभग 2300 करोड़ रुपए लगे हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए अच्छे से, और दिल्ली में भी जांच कराइए, बाकी देश में भी कराइए, किसके पीछे कौन था, कैसे कैसे। खुद भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, अब आप लोग भी हम पूरी तरह से सहमत हैं, पहली बार बीजेपी से हम पूरी तरह से सहमत हैं कि जांच होनी चाहिए। आप तथ्य लेकर हम सारी सबूत हम भी देंगे और सीबीआई भी अपना इन्वेस्टिगेशन करे। नाम खुलासा करना चाहेंगे? नहीं, इन्वेस्टिगेशन करे सीबीआई, इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें आ जाएंगी। आपके दिग्गज नेता सोमनाथ भारती ने हमला बोलते हुए कहा, सभी ने देखा कि कैसे महाराष्ट्र में विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार को गिराया गया। विधायकों को 50-50 खोखे भेजे गए। बीजेपी केवल मुद्दे से भटकाने के लिए ड्रामेबाजी कर रही है। इस मुद्दे पर सीबीआई को जांच करनी चाहिए। भाई जो कुछ भी हमारे पास है हम उनको देंगे, और सीबीआई की ड्यूटी, तथ्य तो सबसे बड़ा देखो ये है, महाराष्ट्र में सरकार शिवसेना की थी, गिर गई, सबने देखा 50-50 खोखे का इनको ऑफर गया, सबने देखा इस बात को। तो जांच करें ना सीबीआई, कितना दिया, कैसे दिया, किसको दिया, कब दिया, कहां दिया, वो खोखे कहां हैं, सबके आंखों के सामने ये बात हुई है। ये क्या ड्रामा कर रहे हैं सबके सामने। हालांकि इन सबके बीच आप और बीजेपी के बीच मचा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सीबीआई के आम आदमी पार्टी के दावे के अनुसार जांच करेगी या फिर नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। ऑपरेशन लोटस को लेकर आप पार्टी लगातार कई एलिगेशन लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, और जिस तरीके से खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था, विधायकों को खरीदने की बात सामने आई थी, इसको लेकर जहां आज बीजेपी की तरफ से प्रेस वार्ता करके एलजी को पत्र लिखा गया है और सीबीआई इंक्वायरी की मांग की गई है, वहीं दूसरी ओर आज आप पार्टी का डेलीगेशन भी पहुंचा है सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर तमाम विधायक मौजूद है, सोमनाथ भारती और मदन खुराना यहाँ पर मौजूद है।